हरिओम। श्री राम। श्री हरि। सदगुरु कृपाई, कुल गुरु मात पिता कृपाई केवल। व्यासपीठ चरणाय नमो। व्यासपीठ कृपाई केवल। श्री राम। हरिओम। हरि हरि। हरि। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नारूप हरि। महामोहतो पुंज चासु बचन रवि कर निकर। चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज तारीख 17/3/2022 गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन मना गुरु, कुल गुरु और सदगुरुओं का स्मरण करने का दिन, उनके अनमोल वचनों को आचरण में लेने का दिन और आज्ञा में रहने का दिन। गुरुवार विशेष में आज होली का त्योहार। होली का त्योहार मना एक रंग भरे दिन, रंगों की होली। इस होली का त्योहार और कल धुलेटी का त्योहार मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आपके जैसे इसमें होली के दिन रंग उड़ाए जाते हैं, ऐसे ही साथ ही साथ रंग आपके जीवन में एक खुशहाली लाए, आनंद और प्रेम से आपका जीवन भरा रहे।
सुख और शांति और समृद्धि आप हमेशा प्राप्त करें है हो आपको, ऐसी मैं शुभकामना शुभेच्छा भी आप लोग को देता हूं। आज के मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा बातें सत्संग शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री अमर गंजीराम बापू, ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री दामोदर दाम जी बापू और हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु प्रेमी जनों के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का जय सियाराम, हरिओम और द्रमाचार। आज के मानवता सत्संग शुरू करें इससे पूर्व कल के सत्संग से थोड़ी सी बात लेके आज आगे बढ़ेंगे। आज के मानवता सत्संग में होली का त्योहार की थोड़ी सी बात, फिर गुरुओं के वचन, हमारे पूज्य गुरु सदगुरुओं के वचन, कुछ गुरु नानक साहब की गुरुवाणी ग्रंथ साहब के वचन, कुछ शास्त्र के वचन लेके आज की सत्संग आपके पास रखी जाएगी। कल की सत्संग में बात की गई कबीर साहब के दोहे का अर्थ, मांस मदिरा तंबाकू व्यसनों से दूर रहें और दुराचार पापाचार अत्याचार और अधर्म से दूर रहे, सब बातें और परमात्मा के अवतार तक की बातें, क्षर अक्षर और परम अक्षर, ये सब बात सत्संग की वचनों की आपके पास रखी गई। सो आज होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, सो आप सबको पता ही होगा। फिर भी आज के दिन मैं मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए आपके पास थोड़ी सी बात रखूंगा। सो आप जाने भारत देश का त्योहार मना एक अपना भारत देश का जो त्योहार है, यहाँ भिन्न भिन्न जातियों के भिन्न भिन्न त्योहार बड़े बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। अपने भारत देश के त्योहारों में से एक यह महत्व का त्योहार है उत्सव। अपना ये होली का त्योहार आप सब जानते हैं, हिंदी पंचांग के हिसाब से होली फाल्गुन मास मना फागुन मना फाल्गुन, हिंदी में फाल्गुन मास की पूर्णिमा, जैसे आज पूर्णिमा भी है, पूर्णिमा भी मनाई जाती है। ये जो त्योहार है ये वसंत ऋतु का स्वागत का त्योहार है। ये त्योहार क्यों ये होली मनाई जाती है, सो मैं आपको थोड़ी सी बात कहूंगा। ज्यादातर तो आप लोग सब जानते होंगे, आप YouTube के द्वारा भी आता है, गूगल में सब आते हैं। फिर भी आज के दिन होली है, इसलिए अपनी ज्ञान की गंगा मानवता सत्संग में थोड़ी सी बात लेंगे। हर एक त्योहार जैसे कि दिवाली, जैसे कि जन्माष्टमी, जैसे कि राम, हर एक त्योहार की एक महिमा होती है, एक कहानी होती है भाइयों। जैसे आज होली की,
इस होली के पीछे भी एक कहानी है। पहले युग में, सतयुग से पहले त्रेता युग, उस त्रेता युग में एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था, राक्षस राजा, राक्षस कुल का राजा हिरण्यकश्यप। सो आपने सुना और देखा होगा, जो अपने आप को खुद से सबसे बलवान समझता था, इसलिए वो देवताओं से द्रोणा करता था, देवताओं से द्रोणा करता था, देवताओं को पसंद नहीं करता था। उसको विष्णु भगवान उन नाम से तो बहुत कतराता था, विष्णु भगवान के नाम से बहुत कतराता था, बहुत एक उसको वो क्या बोलते हैं, द्रोणापरी दृष्टि से देखता था, विष्णु भगवान को पसंद नहीं करता था। चलो शॉर्ट में अब हुआ क्या, इसके ही घर में, अब ये राजा थे, अब इनका ही कुंवर भक्त प्रहलाद, वो भक्त प्रहलाद जो 8, 9, 10 साल का जो बच्चा था, इनका लड़का सुपुत्र, वो विष्णु भगवान का परम भक्त था। अब ये बात ये हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी, पुत्र की बात पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो ऐसा कहता था, हे प्रहलाद मेरा बेटे, मुझे पूरा राज्य मुझे ही एक भगवान मानता है, मैं ही विष्णु और कोई विष्णु नहीं है, मैं ही नारायण हूं और कोई नारायण नहीं, तो हे प्रहलाद तू क्यों मुझे नहीं मानता है? वो पिता से ही दुश्मनी, पिता से ही विरुद्धाभास, बहुत बहुत छोड़ने को कहता है नाम अपने पुत्र को। प्रहलाद तो क्या कहते हैं, देखो पिता से आप जो भी हो अपने राज्य में, अपने राज्य में राजा हो, यह सब आपको विष्णु की जगह मानते हैं, नारायण कहते हैं, आपको ही भगवान मानते हैं, पूजते, पर मेरा तो नारायण एक ही है, विष्णु एक ही परम परमेश्वर परमात्मा मेरा विष्णु, मेरा नारायण वही है, ऐसा प्रहलाद अपने पिता को कहता बार बार। तब बहुत बार मारने की, एक पिता उठ के सगे बेटे को मारने की कोशिश करता है, क्यों? कि वो उसको विष्णु नहीं मानता था और नारायण नहीं कहता था, इसलिए वो बहुत बार मारने की कोशिश की, पहाड़ से गिराए, उबलते तेल के कढ़ाई में डाले, तो जब भी देखो भगवान बचा लेते थे, क्योंकि विष्णु का परम भक्त था ना भाइयों, इसलिए। अब एक दिन हुआ क्या कि ये मरने का नाम नहीं ले रहा है, मैं इतना इतना करता हूं तो फिर भी ये बच जाता है, तो इसको कैसे भी करके अभी खत्म करना, नहीं तो ये राजपाट वाले क्या सोचेंगे, मेरे राज्य वाले क्या सोचेंगे, कि हम पूरे राज्य के सब मनुष्य, स्त्री पुरुष महिलाएं छोटे बड़े सब
हम हिरण्यकश्यप हमारा राजा को ही भगवान और विष्णु मानते, और आप इनके घर के ही बेटा आप देखो। बदनामी की डर से भी हिरण्यकश्यप अपने बेटे को मारने बैठा है। अब उसको एक बात मगज में याद आ गई हिरण्यकश्यप को कि मेरी बहन होलिका जो है, होलिका को वरदान है कि उसको अग्नि में बिठाया जाए तो भी वो जलेगी नहीं, उसको कुछ भी नहीं हो, ऐसा कुछ वरदान है। ठीक है, अब होलिका तैयारी की जाए। होलिका की तैयारी की गई, जैसे अभी आप लोग सब करते हो, गाय के गोबर के वो सब बना के, लकड़ियों के ये सब बना के रात को जलाओगे। आज के दिन वो जैसे हर साल रावण को जलाते हो। अरे भाइयों, मैं विजयदशमी के दिन भी बोला है कि वो तो रावण युगों पहले था, उसको हर साल जलाने से कोई मतलब नहीं है, उसको याद करने से भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो जिंदा राक्षस रावण जो घूम रहे हैं आजकल के समय में, उन्हें जलाएं, उन्हें खत्म करें। ये पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारियों को, अधर्मियों को वो रावण जलाने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही आज के दिन ये जैसे आप लोग होली का दहन करोगे, होली जलाओगे, गोबर के ये जो क्या बोलते हैं, हम तो छाने बोलते हैं, वो और लकड़े के ये सब बना, कितने ऊंचे ऊंचे, फिर मालाएं पहराते हैं, रंगोली करते हैं, ये सब जो भी हो, इस जो होलिका को दान करते हो, फिर उसमें कितने से नारियल, प्रसादियां, ये वो सब फेंकते हो, करते हो, जला देते हो। तो भाई वो कोई भूखों को दे दो प्रसाद, उसमें जलाने से कोई मतलब भी नहीं, कोई अर्थ भी नहीं है। कोई भूखा है उसको दे दो ना भाई। एक ये, दूसरा, जैसे आप ये होली जलाते हो तो ये जो होली जलती है, अग्नि प्रकट होती है, वो तो जलेगी, 1-2 घंटा में शांत हो जाएगी। ऐसे ही जो होलियां घर घर में जो जल रही है, घर घर की जो ये कहानियां है, जो झुलस रही अपने अपने हृदय में, जो होलियां जल रही है घर घर में, आप कितने घर इतने जिसमें अशांति का नाम का तो, शांति नाम का तो कोई चीज, अशांति, पर जहाँ ऐसे माहौल में शांति, सुख से सचमुच सुख शांति मिलती हो और रहते हो, तो वो मैं धन्यवाद देता हूँ, ऐसे परिवार को प्रणाम करता हूँ। पर ज्यादातर हम सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव भी करते हैं कि कितने जुलस रहे हैं, रोज की रोज होलियां चलती रहती, घरों में, परिवारों में, समाज में, गांव में, शहर में, देश में और विश्व में होलियां जलती रहती। इस होलियों को ठंडा करो, इस होलियों को जो जल रही है, जो शरीरों में सुलगती रहती है, इस होलियों को आप शांत करें। जो जुलस रही अंदर चल सुलग रही है, जो मैं आज होली का दिन, होलिका का ये बात तो ठीक है, होली जलाते हो, करते हो, दूसरे दिन रंग उड़ाते हो। अरे भाइयों, तो ये जो होली जुलस रही है अंदर, जो सुलग रही है भाइयों, इस होली को शांत करो। घरों में, परिवारों में, गांव में, शहर में, देश में, विश्व में शांति हो, ऐसा करें। और जैसे बाहर रंग उड़ाते हो, फिर अपने हृदय को, इसके दिल को, अपने मन को फिर 7 रंगों, क्या 27 रंगों से भरो।
वो सब आएगा इस हरि भजन करने से। वापिस घूम फिर के बात वही आएगी, संतों का शरण में जाने से, सत्संग करने से, ज्ञान की गंगा में स्नान करने से। ये जब जो शुद्ध विचार, सुविचार तब आएंगे जब आप सत्संग करोगे, हरि भजन करोगे। ये जो आंतरिक ओलियां जो जल रही है, सुलगती रहती है, शीतलता का कोई नाम नहीं। सुबह उठते ही गाली गलौज, चिल्लाना, क्रोधित होना, ये सब गलत बात। जानवर भी ऐसा नहीं करते, जानवर भी ऐसा नहीं करते। सुबह उठ के हरि नाम, हरि भजन, प्रभु हे हरि, ऐसा ऐसे ये सब जो जो जो, जो सुलगती होलियां है भाइयों, घर घर में, घर घर की कहानी, परिवारों में जहां भी देखो कलेश, कंकास, झगड़े झगड़े फसाद, ये सब शांति। किधर किधर रुपये में, 1 रुपये में 5 पैसा शांति दिखती हो तो ठीक है, बाकी तो आप देखो सुलगते और झुलसते रहते हो। शांति, इस होली को ठंडा करो जो जलती है अंदर, सुलग। फिर रंगों से भरो, जैसे बाहर आप लोग रंग उड़ाते हो होली के दूसरे दिन, जैसे कल धुलेटी है, तो ऐसे फिर विषयांतर तो नहीं है, विषय ही आज चल रहा है होली की बात का। तो एक बार फिर होलिका तैयार की गई, होलिका को बिठाया गया, ये सब तैयारी करके, हार बार पहना, ये किया, वो जो भी है सब किए, और होली को जलाए। होलिका बैठी, होलिका को उन चुंदड़ी या वरदान जो भी मिला हुआ था। अब भक्त तो प्रहलाद परम भक्त था विष्णु भगवान का। अब जिसके ऊपर उसका, जिसके सिर पे इसका हाथ हो भाई, कौन मार सकता है? कौन? किसी माई के लाल की ताकत नहीं जिसके ऊपर इसका हाथ हो। होना था। अब उस होलिका को ये वरदान था कि तू इसका गैर उपयोग मत करना, तुझे हम वरदान जो थे, जो भी वरदान ये मिले होंगे। अब होलिका ने गैर उपयोग किया, प्रहलाद को जलाने के लिए, गोद में बिठाने के लिए, जलाने के लिए ऐसा किया। तो जैसे अग्नि प्रगटाई और दी तो होलिका जलने लगी, और प्रहलाद हरि नाम नारायण नारायण, हे प्रभु हे हरि, हरि का नाम लेते लेते बैठे हैं। होलिका जल गई और प्रहलाद भक्त बच गए। फिर बाद में तो हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह अवतार लेके नाखूनों से मारते हैं, जो भी वो सब बात पहले बताई गई है। सो जो कि आज मूल बात तो होलिका की थी, इसलिए मैंने आपके पास होलिका की बात रखी। ठीक है, ये थी आज के दिन की होलिका के एक कहानी, सत्संग की बात, सत्संग में। तो कल फिर रखा गया था, बात बोली गई थी अवतारों तक। अब मनुष्य को चैप्टर बदलेंगे, विषय होलिका दहन की बात यहां तक थी बस। फिर ज्यादा तो आप लोग सब जानते हो। शास्त्र और महापुरुष अब सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि शास्त्रों के वचन, संतों के वचनों के हिसाब से आज के मानवता सत्संग, ज्ञान की गंगा की बातें थोड़ी सी आगे ले रहे हैं। तो शास्त्र और महापुरुष डंके की चोट पे चेतावनी देते आए हैं भाइयों बहनों,
और दे रहे हैं, देते आ रहे हैं और दे रहे हैं। कि इस पर हमारे भाइयों की आंखें नहीं खुलती। अब ये भी एक शास्त्र और संत के वचन है। कितनी शास्त्र हैं, संत हैं, सदगुरु हैं, कितनी चेतावनियां देते हैं, तो भी हे जीव, हे मनुष्य, तेरी आंखें क्यों नहीं खुलती? ऐसे तुम अपने नींद से जागते हो तो बात ठीक है, वो तो एक शरीर की क्रिया है, पर तो अंदर से क्यों नहीं जाग? फिर आप सोचोगे कि हम तो रोज सो के बराबर उठते हैं। नहीं नहीं, ये जागना नहीं बात हो रही। जागना भीतर से कह रहे हैं, ये तो क्यों आके नहीं खोलते हो? तुम क्यों जागते नहीं हो? तुम क्यों जागृत नहीं होते? ऐसा इस संत कहते, वचन कहते। सुनो, ये बड़े आश्चर्य की बात है। इतनी इतनी चेतावनियां, इतनी इतनी सत्संगे रखी जाती है, तो भी आप आंखें आपकी खुलती नहीं, जागृत नहीं होते हो। ये कितनी आश्चर्य की बात है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये संत और शास्त्र वचन कह रहे हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, हर रोज कहूंगा, और आप ध्यान देना। फिर आप ये मत समझना क्या ये इतना बड़ा संत हो गया, क्या इतना बड़ा महापुरुष हो गया, ये हो गया, वो नहीं नहीं नहीं, मैं साधारण शरीर हूं, क्षमा करो। तो मेरे इस सत्संग को, मेरे इस वचनों को, मेरे इस शब्दों को आप ध्यान देना, ध्यान से सुनना और आचरण में उतारना। भाइयों, आपके जीवन के लिए फायदा है। मैं रोज कहूंगा, मनुष्य का शरीर, ठीक है, संपूर्ण शरीरों से, ये जो मनुष्य का शरीर है, ये जितने भी शरीर है, और जीवों की बात हो रही है, ऐसे उत्तम और मुक्तिदायक होने के कारण अमूल्य माना गया है। कौन सा? मनुष्य का शरीर। सब इतने जो जीवों के शरीर है, जीव जंतु प्राणी पशु के जो भी, उस सब में उत्तम मुक्तिदायक मनुष्य का ये मानव शरीर माना गया है। तो है जीवन इस 84 लाख योनियों में से भी ये जो मनुष्य की योनि है, सारी पृथ्वी में, इस भारत भूमि और सारे धर्मों में वैदिक सनातन धर्म को सर्वोत्तम बतलाते हैं, सर्वोत्तम बतलाते हैं। मनुष्य से बढ़कर कोई योनि देखने में भी नहीं आती। सबसे उत्तम जन्म मनुष्य का है। सो आप ध्यान दें और सुने। अध्यात्म विषय की शिक्षा और ये सारी पृथ्वी पर भारत से भी गई है, और कहीं से नहीं, इस भारत से गई है। अध्यात्म क्षेत्र यानी दुनिया में जितने भी प्रधान धर्म प्रचारक हुए हैं, उन्होंने अध्यात्म विषय धार्मिक शिक्षा प्रायः भारत से ही पाई है, और कोई नहीं, विश्व में से और कहीं से भी नहीं पाई गई है। तो कहां से प्राप्त की है? भारत देश में से। एक तो अपना ऋषि मुनियों का ये देश,
महान देश कहा जाता है। मेरा भारत महान, पर कुछ लोग महान कहते हैं, महान बनने नहीं देते हैं, करते हैं। सौनो विकास ने सौनो क्या क्या पता नहीं सूत्र लगाए, जो भी हो। महंगाई तो आप देखो भाइयों बहनों, कितनी बढ़ाई है। आप देखें, ध्यान दे, क्षमा करें, मैं 1-2 मिनट में आया। मानव महान बनेगा तब भारत देश महान कहा जाएगा ने। मनुष्य, अब मनुष्य कैसे महान बनेगा? ये भारत देश भी तो मनुष्यों से भरा हुआ है ना, पूरा विश्व मनुष्य से। पर मेरा भारत महान कहने वाले, पहले मनुष्य को महान बनाओ। महान बनाओ ना, ऐसी महंगाइयां हटाओ। आप पेट्रोल देखो, डीजल देखो, किचन रसोइयों की चीजें देखो, तेल देखो, हाँ, और सब्जियां तक देखो। क्या खाएगा बेचारा मानव? मनुष्य कब महान? अब जब मनुष्य महान नहीं तो भारत महान कैसे कहोगे? कैसे विकास कह सकते हो? मनुष्य का विकास तब होगा जब ये सब महंगाइयां हटेगी। अरे साहूकारों को, पैसे वालों को तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लाडले हैं। गरीबों का बेली कौन बनेगा? परमेश्वर तो है ही है, वो किसी को भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। वो तो जगत का पिता है। इसलिए जो भी सरकार वाले हो, कुछ गरीबों की, कुछ मनुष्यों की तकलीफें देखो, सुनो, उसको महसूस करो। सिर्फ हवाई जहाजों में मत उड़ा करो, बड़ी बड़ी मत वो किया करो, कुछ आचरण में उतारो, अपने कार्य सेवाएं करो, सही मान्य में। विशेष में महंगाई को खत्म करो। तो आप कह सकते हो कि सौनो विकास, सब महान है, तो फिर भारत महान तब कहा जाएगा। मुझे क्षमा करें, मेरे इन लोग की सरकार का एक जना मेरे को बोला था कि मुझे कहता था, आप जब भी वो कहते रहते हो ने बार बार, ये सफेद दाढ़ी बड़ी दाढ़ी वाला, ये जो बोलता है अपनी स्पीच पर, भाइयों बहनों, ये आप बार बार बोलते हो, हमने अच्छा नहीं लगता है। आप ये, मैंने तब से भाई छोड़ दिया बोलना। सिर्फ भाइयों बहनों तो मैं बोलता हूं, पर वो उसका नाम नहीं लेता हूं। पर मैंने चलो तब से इन लोग चीज का भी, अभी किसी के अपने बोलने से किसी को बुरा लगता हो, दुख लगता हो, तो आप क्यों करने की बात, चलो ठीक है, छोड़ा। पर भाइयों, आप इनका बोलो ने, आप हमें कह सकते हो, तो आप इनको, आपके जो जिसको वडील हो, जो बड़े हो, जो भी मानते हो इसको, आप लोग उन्हें तो बोलो। ये सफेद दाढ़ी वालों को बढ़ाता पे बड़ी बड़ी बोलते हो, सौनो विकास में ये बोलो, मैं कहीं कम करे। फिर आज देखिए भाई, समय आया, मौका आया तो मैं, और आप भी तो जानते हो, मुझे बोलने और समझाने वाले, हमने तब से छोड़ दिया वो उसकी बात करने या नकल नहीं करता था, तो वो तो मेरी शैली थी बोलने की। फिर भी चलो, आप लोग को बुरा लगता तो हमें नहीं कहनी वो बातें। पर मेरा भारत महान कहने वाले, सौनो विकास,
कहने वाले सचमुच में विकास हो ना ऐसा करो। पर मैंने चलो तब से इन लोग चीज का अभी किसी के अपने बोलने से किसी को बुरा लगता हो, दुख लगता हो तो आप क्यों करने की बात, चलो ठीक है छोड़ा। पर भाइयों आप इनका बोलो ने, आप हमें कह सकते हो तो आप इनको, आपके जो जो जिसके वडील हो, जो बड़े हो, जो भी मानते हो इसको आप लोग, उन्हें तो बोलो ये सफेद दाढ़ी वालों को बढ़ाता पे बड़ी बड़ी बोलते हो सौनो विकास में, ये बोलो मैं कहीं कम करे। फिर आज देखिए भाई समय आया, मौका आया तो मैं, और आप कहा, आप भी तो जानते हो मुझे बोलने और समझाने वाले, हमने तब से छोड़ दिया वो उसकी बात करने या नकल नहीं कर सकता, तो वो तो मेरी शैली थी बोलने की। फिर भी चलो आप लोग को बुरा लगता तो हमें नहीं कहनी वो बातें, पर मेरा भारत महान कहने वाले, सौनो विकास कहने वाले, सचमुच में विकास हो ना ऐसा करो। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है, किसी के पेट नहीं भरते। महंगाई कम करो, बार बार यही कहूंगा, मैं भी यही कहूंगा। महान तब होंगे जब देश भी महान तब कहा जाएगा जब ये महंगाइयां, गरीब सुख की रोटी खा सकेगा। गरीब हो, मनुष्य मात्र हो भाइयों, सबके लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ है। ये सब बातों पे आप राजनीति की रोटियां मत सेकें, कुछ समाज को सही मायने में सेवा करें, तकलीफें सुने, उनके दुख दर्द को पहचाने। फिर भी आज से ये थोड़ा विषय आ गया इसलिए मैं थोड़ा बोलना पड़ा। तो जो भी भाई ये मेरा वीडियो सुनेगा, जब मेरे को बोला है वो आप सुनेंगे क्षमा करें, तो आप ये बात को दरगुजर करें। पर आपकी इस सफेद दाढ़ी वाले को या जो भी आपकी सरकारें हो, उन्हें आप ये महंगाई कम करने का मैं आपके पास मेरी अर्जी रखता हूं, मेरी एक विनती करता हूं। हाँ ठीक है, ओके, जय भीम। यह वैदिक धर्म अनादि और सनातन है। सारे मत मतांतर एवं धर्मों की उत्पत्ति इसके बाद और इसके आधार पर ही हुई है। विधर्मी लोग भी इस वैदिक सनातन धर्म को अनादि न मानने पर भी सबसे पहल का तो मानते ही हैं। विधर्मियों भी इसको मानते हैं। ये भी एक संत की, एक शास्त्र के वचन है। इस युक्ति से भी इन सब की सबसे श्रेष्ठता सिद्ध होती है। ऐसे उत्तम देश, जाति और धर्म को पाकर भी जो लोग नहीं चेतते हैं, उनको बहुत ही पछतावा करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए अपने शास्त्रों और संतों के वचनों को, ऋषि मुनियों को आप उन्हें ध्यान में लें और उन्हें सुने और आचरण में उतारें। थोड़ी सी बात आज ये हुई, फिर अभी लेंगे हमारे सदगुरु
पूज्य मोरारी बापू के कुछ अनमोल वचन। सदगुरु को स्मरण किए। बापू को स्मरण करें। ये भी आपको बता दो, जब हमारे कुछ सत्य गुरु की बातें आई है, एक स्मरण में आए बापू की वचन को लेने का, तो तारीख 19/3/2022 शनिवार से धोलावीरा कच्छ में, ये हमारे रापर या बचाव तालुका, रापर तालुका में है धोलावीरा। वहां हमारे पूज्य सतगुरु मोरारी बापू की राम कथा, अमृतवाणी की ज्ञान की गंगा 9 दिन वहां 19/3/2022 शनिवार से एक शुरुआत हो रही है। सो आप उन्हें लाभ उठाएंगे और संतों के दर्शन करेंगे, अमृतवाणी सुने, ऐसी मैं आपको निमंत्रित करता हूं। जब आप पधार रहे हैं कच्छ में, हमारे लिए तो भाई हमारे भगवान पधार रहे हैं, हमारे सर के दायित्व में रोज बोलता। पर कच्छ की पावन भूमि और कच्छ को पावन करने के लिए हमारे सदगुरु पधार रहे हैं, पूज्य मोरारी बापू धोलावीरा। आप लाभ उठाएंगे, दर्शन करेंगे। सो मैं आज आपको आमंत्रित करता हूं। इसलिए पूज्य बापू के कुछ वचन लेंगे। पहले तो भजन करो और भोजन कराओ में हर एक गुरुवार को या गुरुओं के जब वचनों के दिन होते तो बोलता ही हूं। इसलिए आज हम सच बोलकर भी सच्चे नहीं हो सकते, अच्छा बोलने से भी सच्चे नहीं हो सकते, अच्छा बोलने से भी अच्छे नहीं हो सकते। उसके लिए हृदय की हद बढ़ानी पड़ती है। केवल दाढ़ी बढ़ाने से कोई साधु नहीं बन सकता। पूज्य मोरारी बापू हमारे गुरु कह रहे, ये मनुष्य का जीवन ही सबसे बड़ा चमत्कार है। पूज्य बापू ये मकान दीवारों से बनता है, पर इस मकान के भीतर रहने वाले ये घर दिलों से बनता है। पूज्य बापू आनंद की अंतिम सीमा आंसू है। आनंद अति होता है, हर्षो उल्लास अति होता है। आनंद की अंतिम सीमा आंसू है। पूज्य बापू प्रामाणिक प्रेम प्रसन्नता की जननी है। पूज्य बापू और मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। बहुत सावधानी से जीने की जरूरत है। मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने, जीते जी मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करनी है तो सावधानी से जीवन जियो।
जो मैंने अभी अभी जो बोले 2-3 दिन से सत्संग में कह रहा हूं, वो सावधानी से जीवन जीने की बातें हैं। ऐसे जीवन जिया जाए। विश्व को आज जरूर है तो करुणा की बहुत जरूर है। पूछे बापू, ज्यादा सुखी होने से, ज्यादा सुखी होने से ही विपत्ति का जन्म होता है। अतिक्रमण कोई भी अच्छा नहीं, अपरिग्रह कोई भी अच्छा नहीं, अतिक्रमण कुछ भी अच्छा नहीं, सब लिमिट में चाहिए। अति सुख भी विपत्ति को बुलावा है, बापू कहते हैं। इसलिए आप ऐसे ऐसे और वचन अपने जीवन का कल्याण उद्धार करने के लिए, जीवन बनाने के लिए आप भाइयों, बापू कहते हैं कि 9 दिन भले आप मुझे 9 दिन ना दो, पर 9 दिन में आप एक बार मेरी 1 दिन कथा सुनो, 1 दिन दो, तो आपके जीवन में आपके जीवन में परिवर्तन न आ जाता। आप मुझे कहना, पूज्य बापू तो छाती ठोक के कहते, सो आप ध्यान दे, अभी कथा आ रही है, आप अनुभव कर लेना। देखो भाई, हम तो इनकी ज्ञान की गंगा में छत्र छाया में हमेशा रहते हैं। सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम। सबसे बड़ा आशीर्वाद एक सदगुरु की कृपा। कृपा और दया पदार्थ के रूप में नहीं आती, किसी के वचन का रूप लेकर आती है। कृपा और दया। पूछो बापू, तुमने पाया है तो तुम अपने सद्भाग को बांटो। तुम्हारे सुख में भी सबका भाग है। ऐसे ही सुख नहीं आया। जगत को प्रभावित करना आसान है, पर जगत को प्रकाशित करना बहुत मुश्किल है। पूज्य बापू, जिसके साथ साधु और संत है भाइयों बहनों, तो उसे स्वर्ग की क्या जरूरत है। अब आप देखो, सच्चा स्वर्ग साधु संत और सदगुरु के चरणों में है भाइयों। मैं नहीं कहता, पूज्य बापू के वचन है। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है सच बोलकर हार जाना। एक झूठ 100 झूठ को पैदा करती। पैसे अच्छा है आप सच बोलो और हार जाओ। सच को ही पकड़ो, सच ही बोलो। इसलिए इस 3 सूत्रों पे मुझे बापू बहुत जोर देते हैं, सत्य, प्रेम और करुणा। सो हमारे पूछे बापू के आप इस वचनों पे चलो, शास्त्रों के, संतों के, सदगुरुओं के वचनों में आप सुनो, एक ग्रहण करें और आनंद उठाएं और जीवन में आनंद उठाएं। सही राह यही है, सच्चा मार्ग यही है। पूज्य बापू के इतने वचन आपके पास रख रहा हूं। और भी वचन आप अभी सुनना चाहते हैं
तो आप फिर से कहूंगा कि ये जो अभी शनिवार आ रहा है 19 तारीख 19/3, आज 17 है, कल नहीं परसों, पूज्य बापू की राम कथा, पूज्य बापू की अमृत की सर्वाणी, अमृत वाणी, अमृत वचन जो आपको सुनने लाभ उठाना है, तो भाई आप दौड़ा विरा शनिवार शाम 4 बजे से लेके फिर रविवार 20 तारीख से 9:30 से 1:30 बजे तक पूज्य बापू की राम कथा शुरू हो रही है। सो आप जाएं और लाभ उठाएं और दर्शन करें, ठीक है। फिर आज अभी गुरुवाणी ग्रंथ साहिब, बड़े सोनिहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम हरि नाम, वाहेगुरु 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 का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। गुरुवाणी। श्री राम। ब्रह्म ज्ञानी की आपके पास एक महिमा और सत्संग रखी जा रही है, सो आगे बढ़े। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी के ना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी दावतु बंदा। सब में अभी आप ये पंजाबी भाषा में आपको हिंदी में बताऊंगा। ब्रह्म ज्ञानी के होई सुभल्ला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फल्ला, ब्रह्म ज्ञानी संगी सगर उधार। ठीक है, अभी इसका अर्थ करो। ब्रह्म ज्ञानी के मन में हमेशा गरीबाई समाई रहती है। ब्रह्म ज्ञानी को हमेशा परोपकार करने का उत्साह रहता है, जो ब्रह्म ज्ञानी हो। देखो भाई, जो भी ये शास्त्र संतों के वचन जो जहां जहां से छोड़ा जाता है वहां से आगे बढ़ा जाता है। फिर आप आगे की सत्संग भी जो जब ये गुरुवाणी रखेंगे तो आप सुन लीजिएगा, वो वहां छोड़ी गई होगी, उससे आगे के ले रहे हैं। ये जो ग्रंथ साहिब सुखमणि साहब के अनमोल वचन है, नानक साहब कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी को भागने मन को बांध लेता है, भागते हुए मन को बांध लेता है ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी अपने मन को वश नहीं होता है, मन इसके वश में होता है। नहीं तो मन को तो वो क्या बोलते हैं, हराया पागल एक जानवर बोला गया है। हराया कुत्ता, हराया डोर, हराया प्राणी, हराया पशु, हड़काया जानवर, गुजराती में हड़काया बोलते हैं। तो उसको बांध लेना कोई छोटी सी बात नहीं भाइयों, बहुत बड़ी बात है। मन को बांधो, मन को स्थिर करो, मन को काबू में रखो। वो जो सब जब मन को जो बांधता है वो ब्रह्म ज्ञानी होता है। नानक साहब ब्रह्म ज्ञानी से जो भी हो वो भला ही होता है,
कभी बुरा नहीं होता, चुप ही होता है, भला होता है। ब्रह्मज्ञानी के संग से सबका उपकार ही होता है, कल्याण होता है। तो आप ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, सत्संगी, साधु, संत, सदगुरु, गुरुओं के आप संग में रहें, उनका संग करें, आपका उद्धार और कल्याण ही कल्याण है। नानक ब्रह्मज्ञानी के एक ही रंग, ब्रह्मज्ञानी के पासे प्रभु संग, ब्रह्मज्ञानी के नाम आधारू, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवारू, ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत हो अवेदी में। ब्रह्मज्ञानी, नानक साहब कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी को सब संसार जपता है। ब्रह्मज्ञानी को एक ही प्रेम होता है। ब्रह्मज्ञानी के साथ प्रभु बसता है। अब देखना, ब्रह्मज्ञानी के संग में बैठने से भी, साधु और सदगुरुओं के संग में बैठने से आप देखो कितना फायदा, प्रभु उसमें बसता है। मैं नहीं कह रहा हूं भाइयों, नानक साहब कह रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी को एक नाम आधार होता है, अपने के पास तो नाम हजारों लाखों के आधार होते हैं भाइयों, ब्रह्मज्ञानी पर एक ही नाम आधार परमेश्वर ईश्वर का होता है, जप नाम, हरि नाम। और ब्रह्मज्ञानी का एक ही नाम, एक ही परिवार होता है। और ब्रह्मज्ञानी सदा सावधान रहता है, सावधान। सावधान, असावधानी कभी नहीं बरतता, सदैव जागृत और सावधान रहता है ब्रह्मज्ञानी। ये ब्रह्मज्ञानी की महिमा है। अरे अपन ब्रह्मज्ञानी नहीं तो सिर्फ ज्ञानी तो बने। अब ज्ञानी तब बने, तब कह जाएंगे जब अपन कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे और कभी कहीं जाके सत्संग में बैठेंगे, ऐसे सत्संग सुनेंगे, शास्त्र वचन, संत वचन, सदगुरु गुरुओं के संग बैठेंगे, तब कुछ ज्ञान प्राप्त होगा ने। ऐसे ही कैसे ज्ञानी बन जाए? ये तो ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं। तो ज्ञान प्राप्त करें आप। ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्धि त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी की महिमा है। अगर आपको ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी बनना है तो मैं जो अभी आपके पास बातें रख रहा हूं, जो नानक साहब के वचन, शास्त्र के वचन, सो आप ध्यान दो और उसका आचरण में उतारो, फिर आप भी ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी के मनी परम आनंद, ब्रह्म ज्ञानी के धरि सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा। क्या कह रहे हैं पूज्य नानक साहब? गुरुवाणी। ब्रह्म ज्ञानी अहंकार वाली बुद्धि को त्याग देता है। सिर्फ अहंकार नहीं, अहंकार वाली बुद्धि को भी ब्रह्म ज्ञानी त्याग देता है। बहुत लोग बाहर से
अभिमानी अहंकारी होते तो उनकी बुद्धि भी अहंकारी होती है। इसलिए नानक साहब कहते हैं ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी की बुद्धि भी अहंकारी नहीं होती, त्याग देती। ब्रह्म ज्ञानी के मन में पूर्ण आनंद होता है। ब्रह्म ज्ञानी की महिमा चल रही है आपके पास। ब्रह्म ज्ञानी के हृदय में सदा आनंद होता है। देखो भाई, आप आनंद, परमानंद और आनंद, हमेशा आनंद रहने चाहते हो तो ब्रह्म ज्ञानी बने, ज्ञान प्राप्त करें। हर रोज की सत्संग की बात में ये आता ही, ये आता ही आता है। आप सचमुच सुख शांति आनंद में रहना चाहते हो तो आप ज्ञान प्राप्त करो। कुछ लोग की बातों में नहीं आने का, ये ढकोसले हैं, ये बेकार की बातें हैं, ये तो नेवरे हैं। नहीं नहीं, अगर आप ज्ञान की बात और सत्संगों की बातों में और रहने वाले सत्संगियों को, संत के और शास्त्रों सदगुरुओं के वचनों को अगर बेकार की बातें कहने वाले, सबसे बड़े मूर्ख तुम हो जो सोए पड़े हो, जागते नहीं हो, अपने अहंकार में जो घूमते फिरते हो और सबको ऐसे बहलाते कहते रहते हो। सबसे बड़े अज्ञानी और मूर्ख तुम हो। ये कुछ नहीं है, नहीं, ये सब गलत है कि तुम गलत हो, वो क्यों नहीं देखते हो, सोचते हो? दूसरों को भरमा रहे, भटका रहे हो। ऐसे लोग से बच के रहना का। ऐसे लोग की चाची चुगली बातों में नहीं आने का। गलत राह दिखाने वाले, गलत बातें करने के लिए जो संत, साधु, शास्त्र, सदगुरु, गुरुओं के वचनों, महापुरुषों के वचनों को अगर किसी ने बेकार कहा तो वो सबसे बड़ा बेकार है। ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, संतों, सबको ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इनको कुछ अनुभव है? अनुभव करके तो बोलो, देखो हे मूर्ख, छोड़ो बातें, ऐसे सवाल नहीं। इन लोग के साथ बात क्या करना, उनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए ऐसे लोग का। बचते रहना इन लोग से, ऐसे लोग से। ब्रह्म ज्ञानी सदा आत्म सुख में रहता है। ब्रह्म ज्ञानी का कभी नाश नहीं होता है। अब सुनो तो सही भाइयों, उसी को अविनाशी कहते हैं जिसका नाश नहीं होता है। अब आप ध्यान दो, ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, इसकी आप बातों, इसके आप वचनों को सुनो, उनकी आप उनकी महिमा और पदवी को तो सुनो। आप ध्यान तो दो भाई, आपका जीवन बन जाएगा। आप आचरण में जरूर उतारे भाइयों बहनों। मेरी इस मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा में हर रोज जो स्नान करते, जो भी आप सुनते हो, आप आचरण में उतारे। मैं हर रोज कहूंगा आपको, मेरी इतनी बस एक विनती है, मैं एक ऐसी आशा रखता हूं। तो आज के मानवता सत्संग को विराम दे। इससे पूर्व श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रटिलियो ने हवे रूढ़ा छे राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। सर्वरिते छे लाभनु काम, श्री राम, जय
जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जय श्री राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुलगुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम।